भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर समारोह का किया नेतृत्व। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल ने और उज्जैन में मुख्यमंत्री ने किया ध्वजारोहण। केंद्र सरकार अरहर सहित दालों की 100% खरीदी एमएसपी पर खरीदेगी, कहा केंद्रीय कृषि मंत्री ने। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। अब समाचार विस्तार से। देश में 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह का नेतृत्व राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। यह समारोह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय समर स्मारक पर जाने के साथ शुरू हुआ। श्री मोदी ने स्मारक पर शहीदों को फूल माला अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथियों यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ कर्तव्य पथ पर पहुंची। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, जिसके बाद राष्ट्रीय गान हुआ और 21 तोपों की सलामी दी गई। राष्ट्रपति मुर्मू ने वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया। प्रदेश में 77वां गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास और गरिमा के साथ मनाया गया। राजधानी भोपाल में आयोजित हुए राज्य स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह में राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने ध्वजारोहण किया और संयुक्त परेड की सलामी ली। परेड में अश्वारोही दल और श्वान दस्ता भी आकर्षण का केंद्र रहे। झांकियों के माध्यम से मध्य प्रदेश की संस्कृति, विरासत और विकास की झलक प्रस्तुत की गई। राज्य स्तरीय समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को विकास के केंद्र में रखकर देश को आगे बढ़ाया जा रहा है। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और परेड की सलामी ली। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि जन विश्वास अधिनियम 2024 एवं 2025 के माध्यम से अनेक कानूनों से उद्योगों के विकास को नई दिशा मिली है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में यूके, जर्मनी, जापान, स्पेन और दुबई के उद्यमियों से प्राप्त प्रस्तावों से विभिन्न क्षेत्रों में निवेश और रोजगार की संभावनाएं साकार करने की ओर हम अग्रसर हैं। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा इंदौर और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सागर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। खंडवा में जनजातीय कार्य मंत्री डॉक्टर विजय शाह ने ध्वजारोहण किया। छिंदवाड़ा में मंत्री राकेश सिंह ने ध्वजारोहण किया। देवास में कलेक्टर ने झंडा वंदन किया। नर्मदापुरम में राज्य मंत्री नरेंद्र पटेल ने तिरंगा फहराया। जबलपुर में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव सचदेवा ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। अशोकनगर में नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने झंडा वंदन किया। आगरमालवा में अनुसूचित जाति कल्याण विभाग मंत्री नागर सिंह चौहान ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। सीहोर में कलेक्टर ने ध्वजारोहण किया। विदिशा में पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने ध्वजारोहण किया। मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव ने ध्वजारोहण किया। आदिवासी बाहुल्य धार जिले में गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गुना में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने झंडा वंदन किया। झाबुआ में कलेक्टर नेहा मीना ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ने बहुत ही उत्साह और गर्व के साथ गणतंत्र दिवस मनाया।
सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि कर्तव्य पथ पर भव्य परेड में देश के लोकतंत्र की मजबूती, सांस्कृतिक समृद्धि और राष्ट्र को एक साथ बांधे रखने वाली एकता का प्रदर्शन हुआ। उन्होंने कहा कि परेड में भारत के अभेद्य सुरक्षा तंत्र को भी प्रदर्शित किया गया, जो राष्ट्र की तैयारियों, प्रौद्योगिक क्षमता और अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दर्शाता है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर अरहर, मसूर और उड़द सहित दालों की 100% खरीद सुनिश्चित करने के लिए काम कर रही है। नई दिल्ली में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने किसानों से चर्चा के दौरान कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, क्योंकि लगभग 70% आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबंधित गतिविधियों पर निर्भर है। कृषि मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को और मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए एक विशिष्ट पहचान के रूप में किसान आईडी शुरू की जा रही है, जिससे ऋण, बीमा और कल्याणकारी योजनाओं तक पहुंच आसान हो जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया शाम 6:30 बजे भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम में खेलो एमपी यूथ गेम्स का राज्य स्तरीय शुभारंभ करेंगे। यह आयोजन ग्रामीण स्तर की प्रतिभाओं को सामने लाने और खेलों के विकास के लिए किया जा रहा है। राज्य स्तरीय प्रतियोगिताएं 31 जनवरी तक चलेंगी और इसमें 28 खेल शामिल होंगे। कार्यक्रम में गायक कैलाश खेर अपनी प्रस्तुति भी देंगे। अब बात मौसम की। प्रदेश में एक बार फिर सर्दी ने जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने बताया कि आज और कल प्रदेश में मावठा गिरने की संभावना है। इसके चलते भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग का कहना है कि हिमालय क्षेत्र में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ और उससे जुड़ी ट्रफ लाइन के साथ साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम में यह बदलाव देखने को मिल रहा है। आज भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर सहित 21 जिलों में और 28 जनवरी को जबलपुर, रीवा, शहडोल सहित 18 जिलों में बारिश की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। पन्ना के टाउन हॉल में गणतंत्र दिवस की संध्या पर लोकतंत्र का लोक उत्सव भारत पर्व का आयोजन किया गया। इस पर्व में मध्य प्रदेश के पारंपरिक रूप से लोक रुचि के गायन, कवि सम्मेलन, वादन और नर्तन इत्यादि कार्यक्रम भी किए गए। और सहकारिता, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बुंदेली मार्शल आर्ट के संरक्षक एवं सागर निवासी 83 वर्षीय भगवान दास रायकवार को पद्मश्री सम्मान से अलंकृत किए जाने पर शुभकामनाएं दी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। 77वें गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कर्तव्य पथ पर समारोह का किया नेतृत्व। भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राज्यपाल ने और उज्जैन में मुख्यमंत्री ने किया ध्वजारोहण। केंद्र सरकार अरहर सहित दालों की 100% खरीदी एमएसपी पर खरीदेगी, कहा केंद्रीय कृषि मंत्री ने। और मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में बारिश की संभावना जताई। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।